आप सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु ने फिर हमें आप सबके बीच में एक मौका दिया है। सब आनंदित और मगन हो गए और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज हमें कुछ वचन दिया है। अभी हम वचन के बारे में पढ़ रहे थे कि यीशु मसीह किस तरह से जगत में ज्योति बनकर आया। तो आज हम वचन पढ़ेंगे नमक और ज्योति, मत्ती 5:13। और फिर हम उसके बाद आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। आप इस वचन को पहले सुने। तो आइए, कोई इस वचन को पढ़ेगा। मत्ती 5:13। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के समान चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। और ऐसे इस वचन में हम देखेंगे लूका 13:14-34 और 35 में किस प्रकार से लिखा हुआ है। नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। हालेलुया। वह ना तो भूमि के और ना खाद के लिए काम आता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले कि किस प्रकार मसीह लोगों से ये वचन बात कर रिया है और किस तरह से ये वचन बता रिया है कि यदि नमक की नमकीन जाती रही तो आप किस प्रकार से उसे स्वादिष्ट करोगे। मसीह लोग भी, जैसे हम देखेंगे वचन में कि 13 में, मसीह लोग भी पृथ्वी के नमक हैं। नमक किसी खाद्य पदार्थ को खराब करने से बचाता है। नमक शुद्ध करता है और नमक हमें सुरक्षित रखता है। यदि आप मांस या गोश्त में नमक डालकर रखो तो बिना कई महीने तक खराब नहीं हो सकता। तो इसी तरह संसार क्या है, मांस की तरह है। ये खराब या नष्ट हो रहा है। संसार में बुराई है। लोग परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते। वे खराब मांस की तरह हैं, आत्मिक रूप से नष्ट हो रहे हैं। और यहूदी जातियों में आप देखोगे कि यहूदी जाति जो बार बार परमेश्वर की आज्ञा का उल्लेखन किया करती थी। परमेश्वर ने यहूदियों को भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा कि वे पछतावा करें। और जो भविष्यवक्ता नमक के समान थे, जिन लोगों ने उनकी बातों पर ध्यान दिया वे पवित्र और शुद्ध किए गए। हम मसीहों को पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं की तरह अपने में हमें नमक बनाए रखना है। नमक का दूसरा गुण भी होता है कि ये नमकीन होता है। नमक की थोड़ी सी मात्रा बहुत ही अधिक असरदार होती है। एक चुटकी भर नमक पानी की बहुत ही अधिक मात्रा को नमकीन बना सकता है। नमक के अतिरिक्त नमक प्रभावकारी और हमें मसीह लोगों को नमक की तरह होना चाहिए। हम संसार के समान अंतरिक्ष प्रस्तुत करना चाहिए कि हम संसार के स्वाद की उसी तरह बदलना चाहिए जिस तरह नमक पानी के स्वाद को बदल देता है। हम पद 3:10 में क्या उपलब्ध पाठ में सूची में देख सकते हैं कि एक मसीह का स्वाद कैसा होना चाहिए। हमें स्वयं से पूछना चाहिए कि क्या हमारा स्वाद नमक के समान है या नमकीन है। क्या हमारा स्वाद हमारे आसपास के चारों ओर के संसारिक के स्वाद से विभिन्न है। अगर हम अपने स्वाद को गवा देते हैं तो हम अयोग्य हैं, हम झूठे मसीह हैं। अगर लूका 14:35 के अनुसार बिगड़े हुए स्वाद वाले नमक खाद बनाने के लिए भी अच्छा नहीं होता, वह किसी काम का नहीं होता है। यह बात बिगड़ी हुई स्वाद वाले मसीहों पर भी लागू होती है, अर्थात ऐसे मसीह जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं होता। अगर किसी मसीह के पास पवित्र आत्मा नहीं है तो वह किसी तरह से स्वादिष्ट या अच्छा हो सकता है अथवा नमकीन नहीं बनाया जा सकता। अगर मरकुस 9:50 में, हमारा स्वाद पवित्र आत्मा से आता है। कई लोग उन्नति के बारे में बात करते हैं। सभी राष्ट्रीय उन्नति चाहते हैं, किंतु किसी तरह की उन्नति की आवश्यकता है। मसीह की उन्नति लोगों को या सड़क या कारखाने या सब प्रकार की सुविधाओं से कहीं अधिक परमेश्वर की जरूरत है।
उन्हें शांति और प्रेम और क्षमा और उद्धार की जरूरत है। हमें अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि उन्हें आत्मिक नमक की आवश्यकता है। प्रत्येक मसीह को नमक की तरह सिर्फ मसीह में विश्वासी लोग ही सच्ची उन्नति, आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। लेकिन हम यह भी तभी कर सकते हैं जब हम में नमकीन बनी रहती है। क्योंकि अभी वचन में हमने पढ़ा कि हम पृथ्वी के नमक है। नमक कैसा होना चाहिए? संसार के अंधकार में यह पाप या हठीलापन और यह परमेश्वर से अलग होना या रहने का अंधकार है। हम लोग भी अंधकार में थे, परंतु अब हम ज्योति में। पहले भी पता क्या था कि हम भी लोग, ऐसा नहीं है मसीह लोग एकदम ज्योति बन गए या एकदम ज्योति में आ गए, लेकिन मसीह लोग भी पहले अंधकार में थे संसार में। जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके अंदर आया और जब उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, जब यीशु मसीह की ज्योति अंधकार में चमकी। किन लोगों पर? उन पर जो उन्हें विश्वास किया यीशु मसीह पर कि यीशु मसीह सचमुच जगत का उद्धार करता है। क्योंकि हमने देखा 3 के अगर हम 17वें वचन में देखते हैं तो उसमें भी यही लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जगत का उद्धार करने के लिए आए। मतलब जगत पर दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं आए, वो जगत का उद्धार करने के लिए आए। परमेश्वर ने उन्हें जगत का उद्धार करने के लिए भेजा। तो इसी तरह से जो मसीह लोग हैं, अपने में जो नमक बनाए रहते हैं, वो भी इसी तरह क्या है कि वे ज्योति की तरह चमके। क्योंकि हम ज्योति की संतान है, हम अंधकार की संतान नहीं है। और ज्योति कौन है? हमारा मसीह। मसीह के पीछे चलने वाले ही उद्धार प्राप्त करेंगे और हमारी ज्योति के पीछे चलने पर भी अंधकार से बच सकेंगे। परमेश्वर ने मसीह को इस संसार से सभी स्त्री पुरुषों को बचाने के लिए भेजा है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि लोग क्या करें अंधकार में। अंधकार से बचाने के लिए यीशु मसीह ने एक उद्धारकर्ता के रूप में अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा। तो इसीलिए हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए कि सचमुच हम लगातार अपने आप से ये पूछें कि हमारा प्रकाश चमक रहा है क्या? मेरा दीपक में तेल है कि नहीं? अगर हमारे दीपक में तेल है तो वो क्या है? पवित्र आत्मा। वो हमारा प्रकाश है। पवित्र आत्मा के बिना हम चमक नहीं सकते। क्योंकि ये तेल क्या है? तेल का उपयोग के बारे में बोला गया, तो तेल एक हमारे अंदर जो है वो पवित्र आत्मा है। दीपक के बारे में बोला गया, यदि दीपक में अगर तेल होगा तो वो जब ही चलेगा। अगर उसके अंदर तेल नहीं होगा नहीं तो वो जल नहीं सकता, क्योंकि वो बुझ जाएगा। तो ऐसे ही हम भी अगर अंधकार में चलेंगे मसीह लोग, तो हम भी अंधकार में ही रह जाएंगे। और लेकिन जब ये कहते हैं ना कि वचन में लिख रहा है कि हम अंधकार में हमें ज्योति चमकानी है। क्योंकि हमारा उजाला ऐसा होना चाहिए कि जैसे मसीह ने आकर उजाला चमकाया और अपने लोगों को चुन के खड़ा करा, तो हमें भी संसार में उस उजाले की तरह चमकना है। अंधेरे में हमें अंधेरे में ज्योति बनकर चमकना है। अगर परमेश्वर के हम सच्चे प्रभु के बच्चे हैं तो हमें परमेश्वर ने चुन के खड़ा करा है, तो हमें ज्योति की तरह चमकना है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर वचन के लिए कि जो प्रभु ने हमें वचन देकर आशीष दिया है। चलो आप सब मिलकर हमारे साथ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करती प्यारे जो वो परमेश्वर इस सुंदर वचन के लिए। पिताजी सचमुच जो वो आज हमें सुंदर वचन देकर आशीषित किया है पिता, आपके नाम को महिमा और आदर मिले प्यारे पिता परमेश्वर। आपके नाम की स्तुति प्रशंसा हो प्यारी जो वो परमेश्वर। हमें सारे प्रोग्राम में आशीष के लिए भी आपका धन्यवाद करते पिता। मेरी क्रिसमस में आपने हम सबको संभाला पिता, आपका धन्यवाद करते प्यारी जो वो परमेश्वर। और ये साल के लास्ट संडे के लिए दिन पिता, आपने हमें हर परेशानी से पूरे साल हमें बच्चा संभाल कर रखा है पिता। हमारी कलेशिया के लोगों को, हमारे संडे स्कूल के बच्चों को, सबको संभाल कर रखा है प्यारे जो बा परमेश्वर। हमारे परिवारों को भी संभाल कर रखा है, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते मेरे जो बा परमेश्वर। आपके नाम को महिमा मिले, आपके नाम को आदर मिले प्यारे जो बा परमेश्वर। सचमुच पिता अंधकार में ज्योति की तरह चमकने लग जाए तेरे लोग प्यारे जो बा परमेश्वर। अपने में नमक बनाए रखें प्यारे जो बा परमेश्वर। सचमुच पिता मसीह लोग एक नमक की तरह हैं प्यारे जो बा परमेश्वर की, वो आपके नाम में नमक बना के रखें प्यारे जो बा परमेश्वर। उस ज्योति की तरह उजाला बन के चमके प्यारे जो बा परमेश्वर, जो कि आपने हमें भले कामों के लिए सिरजाया मेरे पिता परमेश्वर। तेरी महिमा और स्तुति प्रशंसा करते रहें तेरे लोग प्यारे जो बा परमेश्वर। तेरे नाम को महिमा मिले पिता। आपसे विनती करती पिताजी, जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता, यदि कोई बीमार है तो आप उसे छुए और चंगाई दे पिता। यदि कोई डिप्रेशन में, कोई परेशानी में पिताजी, उनकी कोई भी समस्या है प्यारे जो बा परमेश्वर, उस समस्या से उसे छुटकारा दें प्यारे जो बा परमेश्वर। जो हमारे साथ मिलकर आपसे प्रार्थना करता है, किसी भी
भी समस्या के लिए, तो पिता आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें मेरे पिता परमेश्वर। उसके घर के बड़े बुजुर्गों को भी आपके हाथ में देते पिता, उन्हें अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दें पिताजी। आपसे विनती करती हूँ, जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, आपने सबकी प्रार्थना को सुना और कबूल किया है पिताजी। जो लोग हमें कमेंट करते हैं प्यारे जो परमेश्वर, आप उनकी भी परेशानियों को दूर करें पिता, आप उनकी भी शायद मदद करें मेरे जो परमेश्वर। और जितने लोग इस प्रार्थना को सुनने हैं पिताजी, आज वो सुनने वाले नहीं पिता, तेरे वचन पर चलने वाले बन जाए पिता। ये वचन उनके जीवन में सौगुना फलवंत हो मेरे पिता परमेश्वर, की आपकी स्तुति तारीफ कर सके प्यारे जो परमेश्वर। आने वाला साल सबके लिए खुशियों भरा साल हो, आशीषों से भरा साल हो प्यारे पिता परमेश्वर। और हम आपसे क्या मांगे, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करी है, सबकी प्रार्थना का आपने हाँ में जवाब दिया, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम जो भी मांगते हैं इसके पवित्र और सामर्थी नाम पर, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।